Now let's see this question. The locus of the center of a circle which touches externally the circle x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 equals to 0 and also touches the y axis is given by the equation. कैसे सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, लोकस रिक्वायर्ड है सेंटर का जो गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, साथ ही साथ वाई एक्सिस को भी टच करके चल रहा है. तो क्वेश्चन में जो हम कंसेप्चुअल पार्ट देख रहे हैं वो फिर से पोजीशन ऑफ सर्कल्स और दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब कि गिवन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम सर्कल की इक्वेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं. तो यहाँ जिस कंडीशन पे बात हो रही है वो ऐसा है, एक सर्कल आपको गिवन है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है. लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली दिस सर्कल एंड आल्सो टचेस वाई एक्सिस. हमने ऐसा बना लिया, ये जो सेकंड वाला सर्कल है ये आपका गिवन सर्कल है विथ सेंटर. तो सेंटर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,3. इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं. इसकी रेडियस हो रही है 18 माइनस 14 मतलब 2 के इक्वल. 18 माइनस 14 हो गया, 4 का रूट लिया 2. अब इस वाले सर्कल पे बात हो रही थी, तो इस सर्कल के सेंटर का लोकस रिक्वायर्ड है. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है. सॉरी, एक्स एक्सिस नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है. तो वाई एक्सिस को टच करने के लिए मैं यहां पर वाई एक्सिस का कोई पॉइंट सपोज कर लेता हूं 0, के. अब 0, के हमने कंसीडर कर लिया. तो यहाँ जो सेंटर है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट भी आपका k के इक्वल हो जाएगा. और ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस के पैरेलल मेजरमेंट रख रही है. तो जो h हम x एक्सिस का कोऑर्डिनेट सपोज कर रहे हैं वही एक्चुअली सर्कल की रेडियस भी होगी. तो यहां से हमारे पास में कंडीशन हो गई, जो C2 सेंटर है अगर वो h, के माना गया तो y कोऑर्डिनेट k है, y कोऑर्डिनेट k होगा और रेडियस जो है वो x कोऑर्डिनेट जो हम h के इक्वल सपोज करके चल रहे हैं हो रही है. अब इस पे कंडीशन लगा देते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो केस क्या बनता है. तो दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 से लेकर C2 तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियसेस के सम की इक्वालिटी लेता है. C1 C2 इज इक्वल टू h प्लस 2. अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लोकस कंडीशन ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ. देखिए यहाँ पे C1 C2 का डिस्टेंस हो गया आपका h माइनस 3 का होल स्क्वायर, k माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस h प्लस 2 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दी हमने, रूट कंडीशन हटा दी. अब जो बच रहा है वो ऐसा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 6k प्लस 18 h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4. तो h स्क्वायर का टर्म तो कैंसिलेशन पे चला गया. जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो है आपका k स्क्वायर माइनस का 10h माइनस का 6k और 18 माइनस 4 प्लस 14 इक्वल्स टू 0. अगर हम इसको लोकस कंडीशन पे ले रहे हैं तो h और k को xy से रिप्लेस कर देते हैं. k की जगह पर y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0. ये हमारी कुछ लोकस कंडीशन बनती है जो कौन से वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है. तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0. डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है. एक बार देख